जब भी आप कोई स्पार्क जॉब सबमिट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कौन-कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। और उन प्रोसेस को जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पार्क का आर्किटेक्चर क्या है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे स्पार्क का आर्किटेक्चर क्या है। तो जैसे कि इसका प्रीवियस इसका टेक्नोलॉजी थी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, वो थी मैप रेड्यूस। तो मैप रेड्यूस जो था वो यूज़ करता था लीडर वर्कर आर्किटेक्चर। सिमिलरली सेम यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा स्पार्क भी यूज़ करता है लीडर वर्कर आर्किटेक्चर, जिसमें एक होता है लीडर और ये मल्टीपल वर्कर्स को काम असाइन करता है, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको लीडर वर्कर भी कहा जाता है, लीडर वर्कर भी कहा जाता है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी कहा जाता है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ से लीडर वर्क काम देगा और वर्कर काम करेंगे, मास्टर काम देगा, स्लेव्स काम करेंगे। क्लियर। जैसे रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो काम असाइन करते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं वो काम करते हैं एग्जैक्टली, है ना। मतलब एक ट्रेडिशनली सोचा जाए तो वही यहाँ पे क्या है, एक मास्टर स्लेव या फिर लीडर वर्कर आर्किटेक्चर पे काम करता है ये। तो यहाँ पे इसका जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो करेंगे, इसके लिए करेंगे ड्राइवर, ड्राइवर होगा और एग्जीक्यूटर्स होंगे। ठीक है, तो ड्राइवर और एग्जीक्यूटर ये दो समझना है कि ड्राइवर कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटर कैसे काम करता है। और इसमें थर्ड एक चीज और समझनी है, वो होता है क्लस्टर मैनेजर। क्लियर। तो क्लस्टर मैनेजर जो होता है ये क्लस्टर को मैनेज करता है। अब मान लो क्लस्टर्स हैं, नोड हैं बहुत सारे, ऐसे मान लो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना, मशीन्स हैं बहुत सारी। अब आपका जो जॉब जो है, जॉब वो ये सारी मशीन थोड़ा यूज़ करेगा। उसको जो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो कुछ रिसोर्सेज ही काम में लेंगे। तो ये रिसोर्सेज कितने प्रोवाइड करने हैं ये कौन बताएगा, ये क्लस्टर मैनेजर बताएगा। किसको, ड्राइवर और एग्जीक्यूटर को। क्लियर है। तो ये जस्ट मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में कंप्लीट थ्योरी हम समझेंगे अभी। नेक्स्ट समझते हैं कि ड्राइवर कैसे काम करता है। तो ड्राइवर जो रहेगा ये बेसिकली लीडर ऑफ द प्रोसेस है, ये समझ में आ चुका है हमें। अब ये करेगा, ये रिस्पॉन्स टू यूजर प्रोग्राम इनपुट एंड एनालाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट शेड्यूलिंग वर्क अमॉन्ग द एग्जीक्यूटर प्रोसेस। मतलब आपका जो यूजर प्रोग्राम है उसको लेगा, ठीक है, उसकी इनपुट एनालाइज करेगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। और फाइनल स्टेट क्या है आपके, देखो ओरल स्टेट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन है, ये भी कौन करेगा, ये ड्राइवर ही डिफाइन करेगा लास्ट में। ड्राइवर एग्जीक्यूटर से काम कराएगा और फाइनली कौन क्या बताएगा कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ या क्या उसका आउटपुट है, सब कौन बताएगा, ड्राइवर बताएगा। क्लियर है। ठीक है। तो ड्राइवर जो होता है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है स्पार्क सेशन, है ना। तो जब भी ड्राइवर को हम कोड देंगे तो उसमें हमेशा एक स्पार्क सेशन क्रिएट होगा। और ये स्पार्क सेशन जब क्रिएट होता है तब आप स्पार्क के जितने भी फंक्शंस है, स्पार्क्स की एपीआई है, वो सब यूज कर सकते हो आप। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्पार्क ड्राइवर एक्सेस द डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट इन द क्लस्टर इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटर्स and the cluster manager via Spark session. You can consider them Spark session is a single point of entry and access to all Spark operation and data. मतलब जैसे स्पार्क सेशन डिक्लेयर करते हैं हम लोग, वैसे ही क्या होता है कि आपका ड्राइवर जो है, जो नोड है वो ड्राइवर है, वो अब जितने भी आपका स्पार्क के ऑपरेशंस है, डेटा है, उन सबको यूज कर सकता है। अब बात है कि स्पार्क सेशन क्या होता है, इसके बारे में फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो कि जब हम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं तो टर्मिनल पे ड्राइवर अपने आप आपको एक स्पार्क सेशन बना के देता है, अपने आप स्पार्क सेशन इनिशिएट कर देगा। इसमें आपको एक्सटर्नली अलग से कुछ कोड लिखना नहीं पड़ेगा स्पार्क सेशन बनाने के लिए। बट जब हम कोई स्पार्क की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली स्पार्क सेशन डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटर। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि स्पार्क ड्राइवर काम देगा और एग्जीक्यूटर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। तो एग्जीक्यूटर
execute the code assigned to them by driver, report state of the computation on the executor back to the driver। मतलब अब जो आपका एग्जीक्यूटर है, इसको जो काम मिला है, ये बस उसकी स्टेट बताया कि ये काम कैसे हुआ है, कितना काम हुआ है। ठीक है, ओरल स्पार्क जॉब की स्टेट कौन बताएगा? वो ड्राइवर बताएगा। ओरल जो जॉब की स्टेट है वो ड्राइवर बताएगा, और जो एक इसको वर्क दिया था उसकी स्टेट कौन बताएगा? एग्जीक्यूटर बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे कोई डेटा है, वो डेटा, ये दोनों डेटा शफल होने वाले हैं, या फिर इसके अंदर कुछ वर्क दिया है इसको एग्जीक्यूटर वन को, वो उसको एग्जीक्यूटर टू से भी डेटा चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्पार्क ड्राइवर जो होता है, ये जो डेटा है वो पास पास वाले एग्जीक्यूटर्स को देता है। इस चीज को बोलते हैं, ये एक फीचर ऑफ स्पार्क है, इसको बोलते हैं डेटा लोकेलिटी। इससे क्या होता है कि बैंडविड्थ का कंजप्शन बहुत कम हो जाता है ना। तो ये भी एक स्पार्क का फीचर है। ध्यान दो क्या लिखा है, वर्किंग ऑन डेटा क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज रेफर्ड टू एज डेटा लोकेलिटी। इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ। क्लियर है? इसको भी रीड आउट कर लेना, जब भी मैं इसको पढ़ाऊँ आपको, तो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं इन सबको भी रीड आउट कर लिया करो। यहाँ समझ, तो यहाँ तो समझ में आ चुका अपने को ड्राइवर क्या होता है, एग्जीक्यूटर क्या होता है ना। बट अब जो नया है, नया टर्म जो है वो है क्लस्टर मैनेजर। ड्राइवर काम दे रहा है, एग्जीक्यूटर काम कर रहा है, तो क्लस्टर मैनेजर क्या कर रहा है ये समझना है आपको। ध्यान दो। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे यहाँ समझाऊँ एक बार हल्का सा, और मत देखो, बस ये जो डायग्राम बना हुआ है बस ये समझो आप। जैसे मान लो कि हम यूज़र हैं। अब यूज़र ने क्या, एक स्पार्क सबमिट जॉब लिखा। ठीक है, तो स्पार्क सबमिट जॉब जो लिखेगा, वो क्या करेगा, ड्राइवर के पास जाएगा, वो देखेगा स्पार्क सेशन है या नहीं है। स्पार्क सेशन है तो एक रिसोर्स मैनेजर अपॉइंट कर देगा, किसके अंदर? क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर में क्या है, बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हैं। नोड्स क्या है? बेसिकली आपकी मशीन्स हैं। उसमें से किसी में से भी एक को रिसोर्स मैनेजर दे देगा। रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, स्पार्क सेशन जो होगा, आपका स्पार्क सेशन डिफाइन हुआ, उससे रिसोर्स मैनेजर क्या जाएगा, स्पार्क सेशन जो होगा वो बताएगा कि स्पार्क ड्राइवर बताएगा कि हमें कितने एग्जीक्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, अब उसको पता लग गया कितना बड़ा काम है, कितना छोटा काम है, कितना बड़ा काम है, उसके लिए कितने एग्जीक्यूटर्स लगेंगे, कितने बेस्ट पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए कितने एग्जीक्यूटर्स चाहिए, कितने कोर्स चाहिए, वो सब किसको पता लग गया? रिसोर्स मैनेजर को पता लग गया। अब रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, इस पूरे क्लस्टर में से कुछ रिसोर्सेज उठा लेगा और उनको क्या बना देगा, एग्जीक्यूटर्स बना देगा फॉर दिस जॉब। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर ने कुछ एग्जीक्यूटर उठाए ये काम करने के लिए, और इन एग्जीक्यूटर्स है ना, इनकी जो लोकेशन होती है वो ड्राइवर को दे देता है, कि भाई आपके काम के लिए ये एग्जीक्यूटर उठाए, इनकी लोकेशन ये है। अब क्या होगा फाइनली, अब ड्राइवर, अब इस रिसोर्स मैनेजर का काम खत्म हो गया। अब ड्राइवर और एग्जीक्यूटर अपने आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक काम करेंगे। उसके बाद फाइनली सारा डेटा जो भी चेंजेस होंगे वो देंगे स्पार्क ड्राइवर को, और ड्राइवर जो होगा वो फाइनली अपना जो स्टेट होगा स्पार्क जॉब का वो रिटर्न कर देगा, है ना। तो इसमें रिसोर्स मैनेजर या फिर सो क्लस्टर मैनेजर बोलो, इसका काम क्या है बेसिकली, इसका काम है कि आपके क्लस्टर के अंदर कितने एग्जीक्यूटर्स लेंगे वो सब प्रोवाइड करना, और इवन ड्राइवर को भी मेमोरी यही प्रोवाइड करता है ना। अब समझते हैं इसको, इसकी थ्योरी क्या है। ध्यान दो, जो ड्राइवर है या फिर एप्लीकेशन मास्टर जो है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये एग्जीक्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे। कौन करेगा? वो सिर्फ करेगा क्लस्टर मैनेजर, है ना, इसकी अथॉरिटी नहीं है। तो instead there is another piece of software that manages physical resources of the cluster and arbitrates them among jobs usually based on user defined policy। तो मतलब ये बेसिकली क्लस्टर मैनेजर होता है। A Spark driver has to negotiate resources with cluster manager to launch the executor process। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप कि अब क्या हो रहा है कि ड्राइवर जो है वो सीधा एग्जीक्यूटर नहीं ले सकता। ड्राइवर को जो काम है, जितना काम है, कितने एग्जीक्यूटर का काम है, ये खुद नहीं लेगा क्लस्टर से। ये बोलेगा किसको? रिसोर्स मैनेजर को बोल दो या क्लस्टर मैनेजर को बोल दो, इसको बोलेगा ये इसको एग्जीक्यूटर्स प्रोवाइड करेगा,
और इनकी मेमोरी लोकेशन इसको दे देगा ड्राइवर को। अब ये आपस में बात करते रहेंगे और डेटा पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो पूरे कंप्लीट कर देंगे। ये इसके पीछे की पूरी थ्योरी है। नेक्स्ट, क्लस्टर मैनेजर्स जो होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, हम अलग अलग क्लस्टर मैनेजर्स यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो क्लस्टर मैनेजर आता है वो आता है स्टैंड अलोन मोड। ठीक है, आप किस क्लस्टर मैनेजर पे काम कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक लोकल मोड आएगा, लोकल मोड में क्या होगा, लोकल मोड भी होता है, स्टैंडर्ड मोड होता है, यान होता है, यान क्लस्टर, यान क्लाइंट, क्यूबरनेटिव मोड्स होता है, मोड होता है। ये बेसिकली क्या है, क्लस्टर मैनेजर है जो क्लस्टर को मैनेज करेंगे, है ना। अगर आप लोकल मोड में काम करते हो, लोकल मोड में तो क्लस्टर होता नहीं है, तो लोकल मोड, इन लोकल मोड एंटायर स्पार्क फ्रेमवर्क रन्स ऑन सिंगल मशीन, पैरेललिज्म इज अचीव्ड थ्रू मल्टी थ्रेडिंग। दिस अप्रोच इज यूज्ड फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग स्पार्क। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी स्पार्क क्लस्टर मैनेजर्स हैं, जैसे आपको जो यूज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूशन मोड। तो जब भी हम स्पार्क सबमिट कमांड लिखते हैं, जब स्पार्क जॉब सबमिट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पार्क सबमिट कमांड लिखनी होती है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर समझाऊंगा कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर देने पड़ते हैं हमें। तो उसके लिए ध्यान दो, उसके लिए स्पार्क एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं, वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि वो क्लस्टर मोड में है या क्लाइंट मोड में है। एक होता है क्लस्टर मोड, एक होता है क्लाइंट मोड। इसमें आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्लस्टर मोड है तो आपका जो ड्राइवर रहेगा वो इनसाइड द क्लस्टर रहेगा। ध्यान दो, ड्राइवर जो है वो इनसाइड द क्लस्टर है ना, ये पूरा आपका क्लस्टर है। और आपका जो क्लाइंट मोड होगा, ये क्लाइंट मोड है, इसमें ड्राइवर बाहर रहता है। स्पार्क शेल जो होगा आपको बाहर रहेगा, ड्राइवर जो होगा उस पर क्या चलेगा, स्पार्क सेशन क्रिएट होगा। स्पार्क सेशन हमेशा क्या कहाँ क्रिएट होता है, ड्राइवर पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो बस यही समझना है हमें। इन स्पार्क मोड, इन क्लस्टर मोड अ स्पार्क एप्लीकेशन, स्पार्क एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली जो आपने कोड लिखा है उसका जो जार फाइल जो होगा या पाइथन जिसमें कोड लिखा है वो आपका स्पार्क एप्लीकेशन है, इज सबमिटेड टू द क्लस्टर मैनेजर बाय द यूजर, है ना। यूजर से जो स्पार्क सबमिट लिखेगा वो सीधा क्लस्टर को देगा। और क्लाइंट मोड में क्या होगा, क्लाइंट मोड में क्या होगा, आपका जो स्पार्क सबमिशन है, स्पार्क सेशन जो क्रिएट होगा वो क्लाइंट के मशीन पे ही होगा, उसके बाद में रिसोर्स मैनेजर पे जाएगा और रिसोर्स मैनेजर उसको आपके एग्जीक्यूटर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लाइंट मोड, क्लस्टर मोड एंड क्लाइंट मोड। Submitted the cluster manager by the user, the Spark manager in turn spawns the driver and the executor, मतलब create करेगा driver executors। और similarly अगर हम client mode की बात करें तो client mode में क्या होता है, the driver process lives on client machine, इसकी machine पे ही driver रहेगा। The client machine is responsible for maintaining the driver process and the cluster is responsible for maintaining the executors, मतलब executors यहाँ हैं और ड्राइवर यहाँ है, और क्लस्टर मोड में एग्जीक्यूटर भी यहाँ रहेगा और ड्राइवर भी, सब किस में रहेंगे, क्लस्टर में रहेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ स्पार्क। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम, जैसे हमने एक स्पार्क सबमिट जॉब लिखा, स्पार्क सबमिट जॉब लिखा तो उसके लिखने के बाद कौन कौन से फेजेस के थ्रू वो कंप्लीट हुआ है।